प्राकृत संख्या। ठीक। गिनती की संख्या को क्या कहा जाता है? प्राकृत संख्या। तो जैसे में क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक हो जाएगा। ठीक। अब इसमें सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होता है, सबसे बड़ी प्राकृत संख्या अनंत होता है। उसी प्रकार से अब पूर्ण संख्या को देखेंगे। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसमें क्या होता है? प्राकृत संख्या के समूह में अगर जीरो को शामिल कर देते हैं तो क्या होता है, हमें पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से हम लिख देंगे। अब एग्जाम्पल में क्या करेंगे, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत तक चला जाएगा ये। अब हमारी ये पूर्ण संख्या हो गया। अब लिखेंगे पूर्णांक संख्या। प्राकृत संख्या, गिनती संख्या को प्राकृत संख्या कहा जाता है। पूर्ण संख्या, गिनती की संख्या में जीरो को शामिल कर देने से हमें क्या होता है, पूर्ण संख्या मिल जाता है। अब पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या, धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और शून्य संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है, क्योंकि पूर्णांक संख्या में हर एक तरह से जो संख्या होता है वो शामिल होनी चाहिए, तभी वो क्या होता है, पूर्ण रूप से पूर्णांक होता है। इसलिए कहा जाता है। जैसे में यहाँ पे हो जाएगा डॉट डॉट -3 -2 -1 0। अब उसके बाद 1 2 3 डॉट डॉट अनंत तक, इधर अनंत तक। अब इसमें सबसे छोटी क्या होता है, माइनस अनंत। और सबसे बड़ी क्या होती है पूर्णांक में, प्लस अनंत। ठीक है। अब उसी तरह से ये हो गया। अब देखेंगे सम संख्या के बारे में। सम संख्या। सम संख्या, जिसमें दो से भाग लग जाए वह संख्या का क्या कहलाता है, सम संख्या। यानी कि जो पूरा पूरा तरह से कट जाए दो से, उस संख्या को क्या कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। जैसे में इसका क्या हो जाएगा एग्जाम्पल, 2 4 6 8 दो डॉट अनंत, इसे सम संख्या कहा जाता है। अब उसी प्रकार से अब विषम संख्या, जो दो से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो उसे विषम संख्या बोला जाता है। अब कैसे हो गया यहाँ पे, विषम संख्या। जैसे में 1 3 5 7 डॉट डॉट अनंत तक होता है। अब इसमें देखिए, सम संख्या में सबसे छोटी सम संख्या एक होता है, सबसे बड़ी अनंत होता है। उसी प्रकार से विषम संख्या में जो होता है, सबसे छोटी एक होता है और सबसे बड़ी अनंत होता है। सबसे छोटी विषम संख्या एक होता है, जो कि एक से शुरू होता है विषम संख्या में। उसी प्रकार से विषम संख्या में सबसे बड़ी तो अनंत होता है। ठीक है। अब ये हो गया विषम संख्या। अब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, वैसी संख्या जिसमें वैसी संख्या जिसमें खुद से कट जाए, एक से कट जाए और एक किसी अन्य संख्या से भी कट जाए, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। जैसे में हो गया हमारा 12। 12 को हम क्या चीज से काट सकते हैं, 12 एकम 12, 12 से काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, 6 से काट सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैसी संख्या जिसमें भाग लगाने पर वो तीन, कम से कम तीन संख्या से वो कट जाए, उसे भाज्य संख्या बोला जाता है। जैसे में हमारा हो गया, देखिए यहाँ पे 4, सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो इसको हम क्या क्या चीज से काट सकते हैं, सबसे पहले तो हम इसे एक से भाग लगा सकते हैं, 4 एकम 4। दूसरी की बात इसमें आता है कि 2 से भाग लगा सकते हैं, 2 दूनी या 4। अब एक और बच जा रहा है 4। अब 4 से एकम 4 एकम 4, यानी कि 4 से भी भाग लग जा रहा है। एक से या किसी अन्य संख्या से और अपने आप से जो कट जाए, उसे क्या कहा जाता है, भाज्य संख्या। जैसे में ये हो गया। तो अब यहाँ पे जैसे अब इसका क्या हो, सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है, हमारे 4 होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 9 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, उसके बाद 12 हो जाएगा। अब देखिए 11 नहीं होगा। 11 क्यों नहीं होगा, वो सिर्फ एक से कट सकता है या 11 से कट सकता है, और इसके अलावा किसी अन्य संख्या से वो नहीं कट सकता, इसलिए वो अभाज्य हो जाएगा। तो अभाज्य संख्या के बारे में समझेंगे। ठीक है। तो इसमें सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होता है, उसके बाद 6 हो जाएगा, उसके बाद 8 हो जाएगा, उसके बाद 10 हो जाएगा, डॉट डॉट करके ये भी अनंत तक जाएगा। यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा 4 होता है और सबसे बड़ी भाज्य संख्या अनंत होता है। तो इस प्रकार से ये हमारा हो गया। अब देखिए अभाज्य संख्या।
वैसी संख्या जो एक से या अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं करता हो उसे अभाज्य संख्या कहा जाता है। जैसे ये हमारा हो गया कि देखिए, ऐसे ही मान सकते हैं कि वैसी संख्या जो किसी भी पहाड़े में नहीं आता हो उसे अभाज्य संख्या बोला जाता है। यानी कहने का मतलब है हम 12 का पढ़ा पढ़े और उसमें वैसी संख्या जिसमें वो किसी भी, आप कितना हो पहाड़ा पढ़ लीजिए, वो संख्या कभी किसी पहाड़ा में नहीं आता हो तो वह अभाज्य हो जाएगा। जैसे भी हमारा हो गया, क्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है? दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या दो होता है, उसके बाद तीन होता है, उसके बाद पांच होता है, उसके बाद सात होता है, उसके बाद 11 हो जाता है, उसके बाद 13 हो जाता है, उसके बाद 19 हो जाएगा, उसके बाद 17 भी हो सकता है। यह किसी पहाड़ा में आ सकता है? ये सभी जो अंक लिखे हैं आप पढ़िए पहाड़ा और सोचिए ये सब पहाड़ा में आता है? ये खुद के पहाड़ा में आता है बस, या एक के पहाड़े में आता है, इसके अलावा किसी अन्य पहाड़ा में नहीं आता है, इसलिए क्या हो जाएगा हमारा? ये अभाज्य हो जाएगा। और उसी प्रकार से देखेंगे अब परिमेय संख्या। भाज्य संख्या हो गया, अभाज्य हो गया, और हमारा परिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे p बटा q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। और जहां q इक्वल टू नोट जीरो, यानी कि q बट्टा में जो है उसके जगह पे कभी जीरो नहीं हो सकता। अगर जीरो हो जाएगा तो जीरो बट्टा नंबर बट्टा जीरो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। और जीरो बटा नंबर एक हो जाता है। ठीक है, जीरो बटा नंबर नंबर होता है, और जीरो बटा नंबर नंबर, और नंबर बटा जीरो अनंत हो जाता है। तो इसलिए क्या हमारा कहने का मतलब है अपरिमेय परिमेय संख्या में, हाँ परिमेय संख्या में p बाई क्यू के रूप में लिखने के लिए q इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ q के जगह पर कभी जीरो नहीं हो सकता है उसे परिमेय संख्या कहा जाता है। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या इसी में हो गया हमारा 2/3, 5/7, -2/4, यहाँ पे हो जाएगा -8/2। सब क्या है? हमारा परिमेय संख्या है। ठीक, 22/7। अब देखिए यहाँ पे 22/7 पाई का मान होता है। अब पाई यहाँ पे परिमेय संख्या नहीं हो सकता, पाई हमारा परिमेय संख्या नहीं हो सकता, अगर और उसका मान जो है परिमेय संख्या हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, अगर हम 2.8 4 लिख दिया, 4 के ऊपर बार लिख दिया, ये भी परिमेय संख्या है। इस बार का मतलब होता है जितनी संख्या के ऊपर ऐसे बार है उसके नीचे में क्या हो जाएगा हमारा? उतना ही संख्या में 9 हो जाएगा। यानी कि 284/99 ऐसे ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो अब उसी प्रकार से ये हो गया हमारा, ये हमारा हो गया अब अपरिमेय संख्या। इधर तो नहीं दिखाई देगा। अब हमारा होगा अपरिमेय संख्या। अब वैसी संख्या जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता है उसे अपरिमेय संख्या बोला जाता है। जैसे हमारा हो गया पाई हो गया। ठीक, पाई हमारा अपरिमेय संख्या है। आप देखिए, रूट के अंदर 3 हो गया, रूट के अंदर 5 हो गया, रूट के अंदर 7 हो गया, रूट के अंदर 11 हो गया। अब ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या है। अब मान लीजिए रूट के अंदर 12, रूट के अंदर 12 में भी वो भी अपरिमेय संख्या है, रूट के अंदर हो गया 12। अब 12 को देखिए तोड़ेंगे, 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, एक दो बाहर निकल जाएगा रूट 3। अब रूट के अंदर जो बच गया इसके वजह से यह क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे रूट के अंदर 12, ये भी क्या है? अपरिमेय संख्या है। अगर और परिमेय संख्या में देखिए, जो रूट में 16 हो गए तो 16 से बाहर क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या। 4 बटा में एक मान सकते हैं तो p बाई क्यू के रूप में हो जाता है। और इसमें से होगा रूट के अंदर से बाहर नहीं निकलेगा, जो भी संख्या होगा वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, वो अपरिमेय संख्या कहलाएगा। बस हो गया, आप लोग समझ संख्या